यस, वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज को जानने की कोशिश की। देखिए, रेंज जो है वो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू से इजी गोइंग याद हो जाती है, परंतु हम ध्यान रखना, यहाँ भी मैंने आपसे कहा था असेंडिंग और डिसेंडिंग जमाना आपको बहुत ज़रूरी है, और असेंडिंग डिसेंडिंग जमा करके ही आप हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को ट्रीट करेंगे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि देखिए, बीच की सारी वैल्यूज का कोई महत्व नहीं है क्या? क्या वो बेकार की वैल्यू है क्या? क्या फ्रिक्वेंसियों का कोई महत्व नहीं है? फ्रिक्वेंसियां बेकार है? तो इन्हीं सब बातों को देखते हुए हम जो रेंज की कमियां थी उन्हीं कमियों से थोड़े आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो हमें जो आगे मिला वो मिला इंटरक्वार्टाइल रेंज। देखिए, यहाँ इंटरक्वार्टाइल यानी जो क्वार्टाइल्स है उनके बीच की रेंज को देखा जाता है, ताकि बीच वाले जितने भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज का भी जो है इन्वॉल्वमेंट इसके आंसर में हो जाए, और इसी कारण से ऐसा किया जाता है कि इंटरक्वार्टाइल रेंज देखी जाती है। तो रेंज से थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया है इसे, और अपग्रेड करके कहाँ आ गए? इंटरक्वार्टाइल रेंज पर। अंतर चतुर्थक विस्तार, हिंदी में अंतर चतुर्थक विस्तार। देखिए, अंतर चतुर्थक विस्तार का मतलब क्या? जो चतुर्थक का विस्तार है उनके बीच का अंतर, और चतुर्थक विस्तार जो है आपको पता कहाँ से लगेंगे? तो क्वार्टाइल। मैंने आपको जो लास्ट चैप्टर था उसमें मीडियन बेस कुछ वैल्यूएशंस बताई थी, उन्हीं वैल्यूएशंस में से एक वैल्यूएशन थी क्वार्टाइल। तो सबसे पहले हम देखिए इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, यानी आपको क्या देखना है? क्वार्टाइल देखना है, कौन सा? तीसरा क्वार्टाइल, और उसमें से घटा देना है कौन सा क्वार्टाइल? पहला क्वार्टाइल। जैसे ही तीसरे क्वार्टाइल में से पहला क्वार्टाइल आप बताएंगे घटा करके, तो वह इंटरक्वार्टाइल रेंज आपको पता लग जाएगी। अंतर चतुर्थक विस्तार आपको क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं क्या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन की बात करूं तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन जो है वो हमें कहां से मिलेगा? अच्छा, ये क्वार्टाइल डिवीजन क्या? पहले मैं इसको समझा देता हूं आपको। क्वार्टाइल डिवीजन या इसे कहते हैं सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। आप क्या करें, यदि Q3 माइनस Q1 करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो इसे कहा जाता है क्वार्टाइल डिवीजन या सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, हाफ ऑफ द इंटरक्वार्टाइल रेंज। और कोएफिशिएंट ऑफ QD अगर आप देखें तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और यहाँ Q3 प्लस Q1 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या रिजल्ट बचता है? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। ये नहीं, जब हमें क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन देखना। कोएफिशिएंट जो होता है वो तुलनात्मक अध्ययन के लिए आवश्यक होता है। आप यहाँ ध्यान दें कि तुलनात्मक, जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे किसी दो डाटा की, तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए हमारे को ये सिंपल रेंज से कंपैरेटिव स्टडी नहीं होती है कभी भी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव मेजर ध्यान रखना पड़ेगा, और रिलेटिव मेजर कौन सा है? कोएफिशिएंट ऑफ QD, क्वार्टाइल डिवीजन का कोएफिशिएंट, जो कि कैसे पता लगेगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1।
तो ये जो है आपके सामने अंतर चतुर्थक विस्तार की चर्चा करिए। अब अंतर चतुर्थक विस्तार के बाद किसी ने कहा भाई इसमें भी केवल बीच बीच के 50% ही आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर के 25% रह गए आप Q1 पे आए तो, और बाद के 25% रह गए आप Q3 पर आए तो, और Q1 से लेके Q3 के बीच का गैप मालूम कर रहे हैं, तो वो 25% क्यों छोड़े आपने? इसका और भी अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन किया गया, और वहाँ जो है शतमक विस्तार यानी परसेंटाइल रेंज, इसका उद्भव हुआ। यहाँ से इन्होंने कहा कि आप ऐसा करो बीच बीच के 50% लेते हो तो बहुत कम है, आप क्या करें परसेंटाइल रेंज लें। परसेंटाइल रेंज में जो परसेंटाइल 90 है उसमें से परसेंटाइल 10 घटा है, यानी P90 माइनस P10, ये परसेंटाइल रेंज रहेगी। अब यहाँ देखें 90 के ऊपर वाले 10% छूटे हैं, P के नीचे वाले 10% छूटे हैं, यानी ऊपर नीचे के 10% छूटे हैं, बाकी के 80% इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें कहा यहाँ 50 हो रहा था, यहाँ 80 हो रहा है, दिस इज द बेटर देन दिस। तो इस कारण से परसेंटाइल रेंज यहाँ पर आई, और कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज कैसे पता लगेगा भाई? उसके लिए आप P90 माइनस P10 को डिवाइड करेंगे P90 प्लस P10, इससे आपको पता लग जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज। तो यहाँ आपने देखा कि परसेंटाइल निकालना आना चाहिए, क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑल ऑफ दीज आर डिपेंड्स ऑन मीडियन, और मीडियन पर डिपेंड होने के कारण सेम मीडियन की तरह से मैंने आपको 2 वीडियो ऐसे डाले थे जिसमें ये सब निकालना आप आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर उसकी क्या हो जाएगी, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कि किस तरह से चलेंगे। तो हम कुछ इलस्ट्रेशंस लेकर के चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ सबसे पहला जो इलस्ट्रेशन लेंगे वो लेंगे हम इंडिविजुअल सीरीज का। सबसे पहला इलस्ट्रेशन किसका? इंडिविजुअल सीरीज का लेंगे। क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में मस्त होता है कि आप इसमें दिक्कत ही इंडिविजुअल सीरीज में पाते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज का इलस्ट्रेशन लेकर के जो है और समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है वह क्वार्टाइल रेंज वगैरह मालूम की जाए। देखिएगा मार्क्स गिवन है 30, 16, 56, 16, 46 and 57, 66. ये मार्क्स गिवन है, इंडिविजुअल सीरीज है। आपसे चाहता है कि आप क्वार्टाइल रेंज निकालें और आप इसकी परसेंटाइल रेंज निकालें। तो हम क्वार्टाइल रेंज, परसेंटाइल रेंज आर बेस्ड ऑन मीडियन। सो जो भी मीडियन के लिए रूल्स अप्लाई होते हैं वो सब यहाँ भी अप्लाई होंगे। और मीडियन के लिए क्या रूल अप्लाई होते हैं भाई? तो मीडियन के लिए जो रूल अप्लाई होता है वो ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में जमाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ मैंने सीरियल नंबर डाला, असेंडिंग जमाने की कोशिश की, तो सीरियल नंबर आया 1, 2, 3, 4, 5, और असेंडिंग जमाने की कोशिश की तो मार्क्स कुछ इस तरह से आएंगे। सबसे पहले आएगा सबसे कम 60, देन 30, देन 46, देन 57, देन 66, ये मार्क्स आएंगे। अब देखिए मीडियन में CF निकालते हैं। यहाँ CF की आवश्यकता हमें नहीं होगी क्योंकि अभी तक F आई नहीं, हम इंडिविजुअल सीरीज में चल रहे हैं। इंडिविजुअल सीरीज में वहाँ भी हम F नहीं निकालते थे CF वगैरह, यहाँ भी भाई F है ही नहीं। हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले फाइंड आउट करना चाहूँगा Q1। Q1 फाइंड आउट करने के लिए मुझे चाहिए साइज ऑफ n+1/4, क्योंकि देखिए क्वार्टाइल कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में बांटता है। तो 4 भागों में बांटने के कारण हमको 4 का भाग लेना है और 4th आइटम चाहिए। ये लीजिए यहाँ पर देंगे n जो है 1, 2, 3, 4, 5,
तो यहाँ पर 5 + 1/4 इज इक्वल टू 1.5 आइटम। अब ये तो बड़ा आसानी से निकल जाएगा 1.5 आइटम। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट आइटम प्लस सेकेंड आइटम डिवाइडेड बाय 0.5 आसानी से निकल जाता है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आती है 0.5 में। और यहाँ फर्स्ट आइटम जो है वह क्या होगा, इसको कहते हैं 1.5 आइटम। कैसे निकाल रहे हैं आप? वैल्यूएशन आएगी Q3, तो Q1 जो कैसे आएगी, तो फर्स्ट आइटम 16 है प्लस 30 है डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, तो 46/2 23। ये आपका पहला रिजल्ट। Q1 के बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, Q3, तो यहाँ आपको n+1/4 वही 4 भागों में बांटना है, तो उसका कौन सा पार्ट चाहिए, 3 पार्ट चाहिए Q3 में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आएगा 3 5 + 1/4 इज इक्वल टू 4.5 आइटम। और 4.5 आइटम के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ 4.5 आइटम अगर आपको ढूंढना है, फोर्थ आइटम लीजिए और प्लस क्या कीजिए फिफ्थ आइटम और डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ आइटम देखेंगे हम 57 है प्लस 66 है डिवाइडेड बाय 2 है 110 13 123 23/2, तो ये हो गया 61.5। ये आपका Q3 आता है 61.5, Q1 आता है 23 और इसके ऊपर बेस आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल इज इक्वल टू Q3 minus Q1। Q3 है 61.5 माइनस Q1 जो है वो कितना है 23, तो यहाँ 23 घटाएंगे आप 40 1.5 38.50 ये आंसर है। अब कोई कहे आपसे कोएफिशिएंट चाहिए मुझे या सेंटीमीटर QD चाहिए, क्वार्टाइल डेविएशन, तो Q3 minus Q1/2 और Q3 minus Q1/2 करेंगे 61.5 माइनस 23/2, तो यहाँ आ जाएगा 19.25। और फिर आपसे कोई कहे कि आपको जो रिजल्ट देना है वो कौन सा देना है, QD की जगह कोएफिशिएंट ऑफ QD, इसके लिए आपको करना है 61.5 माइनस 23/61.5 प्लस 23, रिजल्टिंग आ जाएगा यहाँ पर 38.50 डिवाइडेड बाय 60 20 84.50, जो भी रिजल्ट आता है वट एवर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर ये, और वही रिजल्ट क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ QD होगा। तो ये आपने याद किया क्या, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और उसके बाद आपने क्या किया, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कह दो चाहे क्वार्टाइल डिवीजन कह दो, और फिर आपने कोएफिशिएंट ऑफ QD याद किया। अब इसी क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछे कि परसेंटाइल रेंज बताइएगा, तो आपको सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा P10। P10 के लिए क्या करना है, n+1 को किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, और 100 से डिवाइड करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 से डिवाइड करने के लिए n है 5 + 1/100 इज इक्वल टू 6/100 इज इक्वल टू 0.06। यहाँ n क्या है, बहुत कम है, इसलिए परसेंटाइल रेंज में ऊपर ऊपर रह जाओगे और नीचे नीचे रह जाओगे।
तो 0.06 आइटम चाहिए आपको। तो आपको अब ये तो क्या है, एक से भी कम रह गया, क्या रह गया, एक से भी कम रह गया। तो क्या हुआ, एक से कम रह गया तो हम करेंगे 0th आइटम प्लस 0.06 ऑफ फर्स्ट माइनस 0th आइटम। और ऐसी स्थिति में ये तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ 0.06 किया, और यहाँ जो है फर्स्ट आइटम कितनी आएगी 16, और 96.96 और इसे क्या कहेंगे 1। वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1। देखिए आप सोचिकांश में तो 0.96 आ गया ये, और 0.96 को आप क्या कहेंगे 1। इसके बाद जो फाइंड आउट करना पड़ेगा वो P90 करना होगा। P90 में भी आप क्या करेंगे n+1/100 और कौन सा हिस्सा 90वां हिस्सा, 10 से 10 गई, और यहाँ 90 n का है मीनिंग 5 + 1 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गई, 8 6 9 54 तो 5.45। अब यह 5.4 आइटम देखेंगे तो वो 5वां आइटम ही रहेगा भाई, 5वें के बाद आगे नहीं जा रहा है। 5वां आइटम प्लस पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी कुछ यूं कह सकते हैं 5.4 इज इक्वल टू 5 प्लस 0.4 6 माइनस 5। अब देखिए 6 माइनस 5 में 6 तो कुछ है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 5th आइटम आएगा, और 5th आइटम क्या आ रहा है 66। यहाँ पर जो परसेंटाइल रेंज है वो कितनी आ गई 66 माइनस 1 इज इक्वल टू 65। सारे शामिल हो गए ये तो। और अगर मैं कहूँ कि कोएफिशिएंट तो वो भी 66 माइनस 1/66 प्लस 1 इज इक्वल टू 65/67.99 समथिंग कुछ, ये आपके रिजल्ट यहाँ पर आपके। तो आपने देखा कि परसेंटाइल निकालना, क्वार्टाइल निकालना, ये सब बहुत आसान होता है। बस केवल हमारे को क्या करना पड़ता है, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियन सोच करके चलना होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।